कामों को भी रोका गया, वोट काटे भी गए हैं, बीएलओ ट्रांसफर कर दिए गए हैं अपनी मर्जी से, जो पार्टी को, जो भाजपा को पसंद करते हैं, कुछ दबाव के कारण। किसी तरीके हो तुम, नफरत नहीं सिखाता माँ तेरा आंचल, तुम मोहब्बत मिजाज हो। घूमते हैं, क्या लग रहा है किसका हवा ज्यादा चल रहा है? आप देखे होंगे अभी 2024 में माननीय संसद जी यहाँ हम 5-6 दिन से आए हुए हैं और लगे हैं हम लोग। अच्छा, 5-6 दिन में आप समझ गए कि 50,000 वोट से जीत? हाँ, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों बता रहे नहीं 50,000 वोट से जीतने वाले हैं। मिल्कीपुर चुनाव जो है अब जो है आखिरी दौर में है, अब आखिरी पड़ाव में आ चुकी है मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव। अब उसको लेकर के सभी पार्टियां जो है पूरी तरीके से कमर कस ली हैं। अब देखना होगा कि किसके सर पर जीत का सेहरा सजने वाला है। वही अगर हम बात करें तो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आपको हमारे पीछे दिख जाएंगे, जो समाजवादी पार्टी के लिए जीतोड़, उसे जिताने के लिए जीतोड़ जो है मेहनत कर रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इस समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहना है इस विधानसभा चुनाव को लेकर के इनका। क्या नाम है भाई आपका? मनोज क्रांतिकारी। मनोज क्रांतिकारी नाम है, क्रांतिकारी है तब तो काम क्रांतिकारी करते होंगे। कितना उम्र है आपकी? 18 प्लस अभी हुआ है। 18 हो गया, यानी वोट देने लायक हो गया। हाँ। तो क्या माहौल चल रहा है आपके क्षेत्र में? माहौल तो सही चल रहा है। हाँ, यहाँ से अजीत प्रसाद जी जीत रहे हैं लाखों 50 वोट से, 50,000 लाख वोट से जीत रहे हैं। अच्छा, 50,000 वोट से जीत रहे हैं? हाँ, जीत रहे हैं, उससे भी ज्यादा वोट से। भाजपा तो कह रही है कि इस बार तो कोई आगे है ही नहीं। अरे भाजपा क्या कहती है पत्रकार महोदय, बार बार आप लोग पूछते हैं भाजपा ये कह रही है। भाजपा कई बड़े बड़े नेता आकर के बोलते थे मंचों से, हमें जिताइए, प्रतिवर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। भाजपा के बड़े बड़े नेता आकर बोलते थे हमें जिताइए, हम आपके खाते में 15 लाख देने का काम करेंगे। तो उनके नेता क्या बोलते हैं, उन्हीं के बड़े नेता आके मंच पे बोलते हैं अरे ये तो सब चुनावी जुमला था। तो वो क्या कहते हैं, उनकी बातों पर मत ध्यान दीजिए। यानी युवा इस बार जाग गए, एकदम युवा जाग गए हैं। और ये तस्वीर मैं दिखा दूं आपको, ये देखिए चाचा अपने शरीर पे जो है समाजवादी पार्टी का जो है सिंबल बनाए हुए हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे और इस समझने का प्रयास करेंगे कि इतना प्यार समाजवादी पार्टी से आखिर कहाँ से उमड़ रहा है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम राजेश यादव है। राजेश यादव जी, क्या करते हैं आप? मैं पार्टी के लिए हर गली, हर मोहल्ले, हर विधानसभा, हर लोकसभा में जाने का काम करता हूँ। ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हम लोग जो हैं अब गरीबों में जाके, गांव-गांव जाके लोगों को प्रचार करने का काम करते हैं। प्रचार करते हैं पार्टी के लिए। कुछ मिलता उलता है कि नहीं, कि खाली का प्रचार है? हम लोग सरकार के लिए, मतलब सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को 2027 में मुख्यमंत्री बनाया, मिलने जुलने के लिए हम लोग उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। सरकार बन जाएगी तो हमारा ही नहीं भला होगा, सबको भला होगा। रोजी रोटी आपका कैसे चलता है? आप इतना दौड़ते हैं, धूपते हैं, कैसे चलता है? सब हम अपना रोजी रोटी भी चला लेते हैं, अपना काम भी, धंधा बिजनेस भी कर लेते हैं। समय आने पर भी हम सभी अपना प्रचार करते रहते हैं। अच्छा, चारों तरफ घूमते हैं, क्या लग रहा है किसका हवा ज्यादा चल रहा है? आप देखे होंगे अभी 2024 में माननीय संसद जी यहाँ से काफी लाखों वोटों जीते, मतलब काफी लोग वोटों जीते थे। वही है ये मिल्कीपुर विधानसभा, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है। माननीय संसद जी हैं, लोगों की एकदम लोगों के बीच जा गरीबों को मसीहा है। वो घर गांव में जा बहुत मदद किए हैं। इसलिए आज 9 बार विधायक हैं, आप लोग भी जानते होंगे, यहाँ की क्षेत्र की जनता जानती है और भी लोग जानते हैं। 9 बार विधायक ऐसे नहीं हो जाता है। अभी आप एक बार प्रधानी जीत जाओ, दोबारा नहीं जीत सकते हो। इसलिए 9 बार जो विधायक संसद है तो वो कुछ न कुछ काम किया, इसलिए कि यहाँ के लोग, यहाँ की जनता उनको चाहती है। और इसके बाद भी यहाँ जी उनके बेटे अजीत प्रसाद 50,000 से ज्यादा वोट से जीतने जा रहे हैं। तो समाज बीजेपी पार्टी जो है बड़ी बड़ी दावे कर रही है, बड़ी बड़ी जो नेता है उसके आपके क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इसमें कितना आप लोग आगे चल रहे हैं उनसे? क्या काम किए हैं? 10 साल सरकार हो गई उनकी, 15वां साल माननीय मोदी जी चल रहा है, 10वां साल योगी जी चल रहा है। क्या काम किए हैं? ये सब जुमले की सरकार है। 15 लाख इनकी पैसा कहाँ गया, 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? ये सब जो बच्चे हैं देख रहे हैं, सारे बच्चे देख रहे हैं, सब बेरोजगार घूम रहे हैं, ना इनके पास कोई वैकेंसी है। जो कोई पेपर होता है हमेशा लीक हो रहा है। तो क्या तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के इस बार जो है युवा वोट देने वाले हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम आकाश यादव है। आकाश यादव, कहाँ से हैं आप? मैं मऊ से हूँ। मऊ से आए हुए? हाँ। तो पार्टी के लिए काम करते हैं? पार्टी के लिए काम करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए काम करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल देख रहे हैं मिलके? पत्रकार महोदय जी, माहौल क्या माहौल, हम लोग यहाँ से 50,000 वोट से जीतने वाले हैं। हम लोग अजीत प्रसाद जी जीतने वाले हैं। कब से यहाँ पे मैदान में उतरे हुए मिलके? मैदान में हम 5-6 दिन से आए हुए हैं और लगे हैं हम लोग। अच्छा, 5-6 दिन में आप समझ गए कि 50,000 वोट से जीत? हाँ, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों बता रहे नहीं 50,000 वोट से जीतने वाले हैं। यहाँ पे 9 बार विधायक हो चुके हैं, तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। हाँ। अच्छा, अरे चाचा के हाथ में बैनर, इधर थोड़ा चाचा आ जाइए। देखिए चाचा जो है
जय भीम जय संविधान का बोर्ड लेकर के खड़े हैं और बाबा से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम योगेंद्र यादव है। योगेंद्र यादव जी, एक अपने गले में जो है बाबा साहब जी का जो है तस्वीर लिए हुए हैं। जी, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य ये है कि जैसे कि बाबा साहब ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण की एक व्यवस्था की और उसमें आर्टिकल 15(4) में दलितों के लिए, आर्टिकल 16(4) में पिछड़ों के लिए, आर्टिकल 340 में पिछड़ों के लिए आयोग बनाने के लिए उसमें वर्णन किया है संविधान में। और उसके साथ जो है छेड़छाड़ की जा रही है। ये हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है आरक्षण से भी छेड़छाड़ कर रही है, घोटाला कर रही है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में घपला किया गया और उसमें बहुत नुकसान हुआ, पिछड़ों का भी है, दलितों का भी। और उन्होंने अपना हक मांगने की कोशिश की तो उनको लाठियों से मारा गया। पेपर लीक होते हैं तो पेपर लीक माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इसके लिए हम जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इनके अपने लोग जो हैं, अब मान लीजिए जैसे कि बीएचयू में घटना हुई, बीएचयू में एक बेटी के साथ इनके कार्यकर्ताओं ने व्यभिचार किया, उनको जो है चुनाव प्रचार कराया गया मध्य प्रदेश में। अगर सीसीटीवी कैमरे में अगर वो कवरेज नहीं होती तो उसके जेल नहीं भेजते, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई और वो सब लोग जो हैं इनकी लचर कार्रवाई से जमानत पे बाहर आ गए हैं। यानी आपका कहने का साफ तौर पे ये कहना है कि जो कार्यवाही हो रहे हैं वो द्विपक्षीय हो रही है। बिल्कुल, वो जो है गलत को भी सही ठहरा रहे हैं और जो लोग कमजोर वर्ग के लोग हैं उनका हक और हिस्सेदारी छीन रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, देखिए मैं ये बता देना, मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। अगर मुझे कार्यकर्ता आप कहें कि अखिलेश जी के कार्यकर्ता, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, सामान्य व्यक्ति हूँ। सामान्य व्यक्ति है जी। तो क्या माहौल देख रहे हैं आप? तो दिन भर घूमे रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं, 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें 20 लोग जो है पिछले जीत के आए, 8 लोग जो हैं उसमें जीत के आए एससी के और एक एसटी के और 4 सवर्ण और 4 जो है उसमें मुस्लिम समाज जीत गया। इसके आधार पे 37 संख्या हुई और ये 37 संख्या उत्तर प्रदेश के में पहले नंबर की और देश में 30 नंबर की बड़ी पार्टी हो गई है। और उसी आधार पे मैं तो सबरी के राम को जानता हूँ, मैं केवट के राम को जानता हूँ। उन्होंने आशीर्वाद दिया और बीजेपी का यहाँ से सफाया किया। लोकसभा चुनाव अवधेश प्रसाद जी जीते और उनके बेटे को टिकट मिला है, वो चुनाव जीतेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अच्छा, जो अभी उपचुनाव खत्म हुए हैं, 9 सीटों के जो उपचुनाव हुए हैं उसमें तो समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से हारती दिख रही है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो मिल्कीपुर का उपचुनाव है कितना आप लोग आगे हैं? देखिए मिल्की चुनाव के लिए कहूँगा, उससे पहले मैं ये कह दे रहा हूँ कि जब दरोगा पिस्टल तानेगा, बैरिकेडिंग लगा दी जाएगी और कुछ बिरादरियों को, शोषित वंचित पिछड़े दलितों को वोट डालने से रोका जाएगा। उसमें मुस्लिमों को भी रोका गया, वोट काटे भी गए हैं, बीएलओ ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अपनी मर्जी से जो पार्टी को, जो भाजपा को पसंद करते हैं, कुछ दबाव के कारण किसी तरीके से वोट कटवा के और जो है अपने वोट बढ़वाए गए। इस तरीके से नुकसान हुआ, लोगों को से वोट देने का अधिकार, जो वोट राइट टू वोट था, उसको छीना गया और वंचित रखा गया। तो इससे जो है वो ये जीत पाए सीटें, चाहे वो कटहरी हो, चाहे आपकी मीरापुर हो। और सीसा मुंह में इन्होंने क्या हरकतें की हैं, रास्ते बंद कर दिए, बैरिकेडिंग लगा दी, लेकिन वो सीट जीत गए। तो इन्होंने कोई कमी और कोर कसर नहीं छोड़ी है। और जहां तक नौकरियों का सवाल है, तो एक नया शब्द लेकर आए हैं ये लोग, NFS, नॉट फाउंड सूटेबल। उसके आधार पे ये निकाल देते हैं इंटरव्यू से कि आप जो है इस योग्य नहीं हैं, और एक लिटरल एंट्री लेके आए हैं, उसके माध्यम से आरक्षण को ये समाप्त करना चाहते हैं। और हम संविधान बचाना चाहते हैं, आरक्षण को कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि आज भी दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अभी मध्य प्रदेश में मोहन नाम के लड़के को उसके चेहरे पर पेशाब किया गया, अशोभनीय घटना हुई, हम उसकी निंदा करते हैं। और संसद में बाबा साहब के नाम को लेकर इस तरीके से कहा गया, उपहास उड़ाया गया, अपमानित किया गया, उसकी भी हम निंदा करते हैं। और जो पूछना आप पूछ लीजिए। अच्छा, देखा जा रहा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी काफी प्रचार कर रही है आपके क्षेत्रों में। कहा जा रहा है कि यहाँ पे 80 वोटरों को देखते हुए अगर हम जातिगत समीकरणों की अगर हम बात करें
तो 1.5 लाख वोटर जो है एससी के हैं, एसटी के हैं, अगर कुल मिला करके देखा जाए तो क्या लग रहा है दोनों पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों जो है एससी सीट पे जो है दांव खेला है, तो क्या लग रहा है कि कितना वोट आप लोगों को मिल पाएगा? देखिए, ऐसी समाज की जहां तक बात है, ऐसी समाज अब अच्छे से समझ गया है कि हमें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी में भरोसा है और वो उन्हीं के साथ जाएगा, क्योंकि ये लोग संविधान को मानने वाले नहीं है और ये संविधान के खिलाफ जो है कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। यहाँ के जो सांसद भाजपा के हारे हैं, उन्होंने कहा था कि 400 सीटें दे दीजिए, हम संविधान को चेंज कर देंगे। और जो करोड़ों लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, वो संविधान के प्रति कोई छेड़छाड़ नहीं चाहते। बाबा साहब को अगर कोई अपशब्द कहेगा तो करोड़ों लोग उसका विरोध करेंगे। वो उन्होंने तय कर लिया है, उन्होंने ठान लिया है कि वो जो है समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। चलिए, ये कुछ लोग थे जिनसे हमने बातचीत की। बाकी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें ABC हिंदुस्तान।